झांसी कानपुर हाईवे जाम करने वालों पर झांसी पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई है। 26 नामजद समेत 150 अज्ञात लोगों पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। जिला पंचायत सदस्य गोलू माते बरल पर भी पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। पुलिस बोली बल प्रयोग कर जाम खुलवाना पड़ा था, लोग गाली गलौज भी कर रहे थे, मारामारी भी कर रहे थे। तो ये बड़ी खबर, सोमवार देर रात झांसी कानपुर हाईवे पर जाम लगाने वालों पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई है। 26 नामजद समेत 150 लोगों पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। अब इस पूरे घटनाक्रम पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं जिला पंचायत सदस्य गोलू माते बरल। गोलू, पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। एक तरफ आप लोग एफआईआर दर्ज कराने के लिए जाम लगाए हुए थे, 8 थाना पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज की, लेकिन अब झांसी पुलिस ने हाईवे जाम करने को लेकर एफआईआर दर्ज की है, जिसमें 26 नामजद और 150 अज्ञात लोग शामिल हैं। आपका भी नाम है। सबसे पहले तो आशुतोष जी नमस्कार, और मैं धन्यवाद देता हूं कि आप इस पूरी घटनाक्रम पर नजर बनाए रखे हैं। जब भी जिला झांसी में कोई विशेष ऐसी घटनाएं होती हैं उस पर आप बड़ी पहली नजर रखते हैं। और देखिए, 3 दिन पहले की बात थी, आपको संज्ञान में था, आपने न्यूज पे भी अच्छा उसका ब्रीफ किया था। जो धर्मेंद्र राजपूत निवासी करगवा पुत्र मुरारी के साथ ट्रक चलाते थे, तो उस पूरा घटनाक्रम में उनको बहुत से तथ्य छिपाए गए। और उसके बाद जब महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज झांसी में उनका पीएम हुआ तो उनके सिर में गोली निकली थी। इसके बावजूद भी और ये पहले क्लियर था कि जब उनकी मौत हुई थी तो ये, और जब इलाज चल रहा था 2 दिन तो इलाज चला कि भाई उनके सिर में गोली लगी है, उसके बावजूद भी पुलिस बिल्कुल निष्क्रिय थी। और उसके बाद जब जिस दिन पीएम हुआ और शाम को उनका सब उनके घर आया तो लोगों ने यही कहा कि जब तक मुकदमा लिखेगा नहीं, क्योंकि लापरवाही सी दिख रही थी उसमें, तब तक हम अपने इनका अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। तो उस दौरान कई ऐसे तथ्य सामने निकल के आए थे कि लोग ये कह रहे थे कि मुकदमा नहीं लिख रहा है। 4 बजे से 5 बजे से उन लोगों को बैठाल रखा था। और जब आखिरी में रिश्तेदार इकट्ठे होते हैं, जब अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए गाँव के लोग भी आते हैं, सभी लोग आते हैं, चूंकि सबकी भावनाएं आहत थी क्योंकि इतनी बड़ी घटना हो गई थी। और तो जब गांव में लोगों ने इकट्ठा किया तो लोग यहाँ पर लोगों को ये लगा कि यहाँ पर कुछ क्या सूचना पुलिस को कहाँ से मिली या क्या हुआ। तो पुलिस की 1-2 गाड़ी वहीं पर, थाना अध्यक्ष चिरगांव थे, उनसे भी गाड़ी रखी थी, और भी 1-2 थाने की पुलिस थी, वहां पर लोग इकट्ठा होते गए। तो जब ये कहा गया कि साहब ये मुकदमा क्यों नहीं लिख रहा है, 8 में हमारे लोग बैठे हैं, तो 3-4-5 घंटे हो गए, तब जाके 10-10 मिनट करके 10-10 मिनट करके ये लोगों को टालते रहे कि 10-15 मिनट में लिख जाएगा, 10-15 मिनट में लिख जाएगा। तो इस बीच में हमें फोन आते हैं गांव से कि भैया आ जाओ, और यहाँ मुकदमा लिख नहीं रहा है, हम लोग यहीं बैठे हैं और तब तक हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे जब तक हमारा मुकदमा पंजीकृत नहीं हो जाएगा। और जो हम एप्लीकेशन दे रहे हैं, नामजद मुकदमा होना चाहिए, क्योंकि उसको पहले एक्सीडेंट का रूप दिया गया था। यहीं से खेल शुरू होता है कि जब घटना घटी है तो पहले उसको एक्सीडेंट का रूप दिया, और बल्कि यथार्थ ये था कि उनके सिर में गोली निकली। जब पोस्टमार्टम हुआ, इलाज के दौरान ये पता चला। तो जब हम वहां पर पहुंचे तो मतलब लोगों ने कोई उपद्रव नहीं किया, वहां पर पूरे गांव के लोग शांतिपूर्वक थे। पुलिस को ऐसा लगा, क्योंकि क्या है, जब नहीं, पुलिस तो लिख रही है, पुलिस तो कह रही है कि लोग मारामारी पे उतारू थे, गाली गलौज कर रहे थे। देखिए, अगर वहां पुलिस तो कुछ भी कह सकती है। पुलिस तो पहले ये भी नहीं कह रही थी कि मतलब गोली लगी है। कहने का आशा ये है कि जब किसी को घटना होती है तो तहरीर के पहले भी तो पुलिस को एक्शन में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। आशुतोष जी, जब कोई घटना घट जाए तो जब तक तहरीर ना मिले, जब तक पुलिस क्या निष्क्रिय बनी रहेगी। 3 दिन की घटना हो गई थी, किसी मतलब इस तरीके के स्टेप पे वो नहीं पहुंच पाए थे कि कुछ बोल पाए। कहने का आशा ये था कि जब यहाँ जिला झांसी की पुलिस करगवा में थी तो लोग बड़े शांतिपूर्वक खड़े थे, क्योंकि लोगों को वैसे ही दूसरी भावनाओं से गुजर रहे थे। क्योंकि वहां पर पोस्टमार्टम के बाद उनका अंतिम मतलब सब आ गया था, अंतिम संस्कार के लोग बैठे थे। तो वहां पर लोग किस मतलब अपने विचारों के साथ बैठे होंगे, सबका आकलन आप कर सकते हैं। वहां पर कोई लोग उपद्रव नहीं कर रहे थे। पूरे गांव बड़े शालीन गांव हैं, और घटना के लिए जरूर रोष था
कि इतनी बड़ी घटना हो गई है और कोई किसी तरीके का एक्शन नहीं हो रहा है और वो मुकदमा नहीं लिख रहा है, तब जाके जब महिलाएं, देखिए किसी का जब बच्चा जाता है, किसी के परिवार में घटना घटती है, तो स्वयं महिलाएं आई, उन्होंने गुहार लगाई पुलिस वालों से। जब उन्होंने कहा कि साहब तुम लोग यहाँ क्यों इकट्ठे हो रहे, तो उन्होंने, गांव वालों ने भी समझाया कि यहाँ पर देखिए इकट्ठा होना स्वाभाविक है, क्योंकि ऐसी घटना हो गई, लोग आएंगे, अंतिम संस्कार के लिए इंतजार करते हैं, लेकिन अंतिम संस्कार तभी होगा जब वहां से ओके हो जाएगा कि रिपोर्ट लिख गई। अब क्योंकि है क्या, पुलिस को लगा रोड जाम कर रहा है, सर्विस रोड पर ही उनका घर है, जिनके साथ ये घटना घटी है उनका सर्विस रोड पर ही है, मतलब थोड़ा सा 2-3 घर छोड़ के घर है, लेकिन जब लोग इकट्ठे खड़े होते हैं, बरसात का मौसम चल रहा है, तो सर्विस रोड पर ही लोग खड़े हो गए थे। तो पुलिस ने कहा कि यहाँ क्यों खड़े हो रहे हो, जब ऐसा गांव में कोई काम होता है तो लोग इकट्ठा खड़े होते हैं, लोग आते हैं जाते हैं, लेकिन क्या इस तरीके से जहां पर घटना घटी है उनके लिए मुकदमा लिखने में 3-4 दिन का समय लग रहा है, और जब गांव वालों ने कोई अपनी आवाज उठाई, उस पे पूरे गांव को लपेट दिया, हर समाज को लपेट दिया। ये हमें नहीं लगता कि पुलिस आपने FIR देखी है, वो FIR पढ़ी है वो वाली, या ये जो अभी जो हाईवे जाम करने को लेकर चिरगांव पुलिस ने FIR दर्ज की, उसमें लिखा है कि जिस तरह से कि बिल्कुल झूठी बात लिखी गई है कि किसी तरह की पुलिस से कोई अभद्रता नहीं हुई, प्रॉपर वीडियो है, साक्ष्य हैं, और बड़ी शालीनता पूर्वक बात करी जा रही है। जबरदस्ती गांव वालों को परेशान करना, मुकदमा लिखना, बल्कि पुलिस को तो एक्शन उन पे लेना चाहिए जिन्होंने ये घटना को अंजाम दिया, जिन्होंने संतोष के साथ, बर्बरता के साथ इस चीज का कृत्य किया, उनको पुलिस पे पैरवी करनी चाहिए, ना कि आम जनमानस, आम गांव के व्यक्तियों पर। भाई रोष है, निकल गया। अच्छा, गांव वालों, चालक का क्या नाम था? संतोष नाम था, नाम से मुकदमा हुआ है। एक संतोष परिवार है, हाँ। और एक क्या नाम है उनका, मुंशी है पटेल कोई, और एक गुप्ता जी है जो कि वाहन मालिक है स्वयं। जो FIR मैंने खुद पढ़ी है, उसमें 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा था, और इसके बाद ये गांव वालों के सीधा 150 लोगों के कुछ नाम जाते हैं, उसमें हम भी शामिल हैं, हमारे साथ अन्य लोग भी हैं। वहाँ पर ये जो लोग उपस्थित थे, या उन्हें किस आधार पर उन्होंने नाम लिखे हैं, हालांकि उन्हें गांव वालों के साथ इस तरीका का व्यवहार नहीं करना चाहिए था। पुलिस को अपना काम इस तरह रखना चाहिए कि गांव वाले संतुष्ट रहें, ना कि गांव वालों को एक और अलग से एक वो दे दिया जाए कि नहीं साहब आप परेशानी के लिए आपको ये मुकदमा दे दिया गया। अच्छा, कुछ महिलाओं के भी इसमें नाम है, शीतल कुशवाहा, मंजू देवी और 20 अज्ञात महिलाएं। आप प्रैक्टिकल बात समझिए, जिसके घर में संतोष जी गमी हो गई हो, उन महिलाओं पर क्या बीत रही होगी, पहले आप ये बताइए। और जब कि मुकदमा भी नहीं लिखा जा रहा हो, उनके लिए न्याय के लिए कुछ ऐसा कदम भी ना उठा हो जिसको लेकर उनको संतुष्टि हो, तो महिलाएं क्या करेंगी आखिर में, ये बताइए। हताश महिलाएं जो रहेंगी, दौर से गुजर रही हो, जिनके घर में गमी हो गई हो, वो किस उनके मनोवृत्ति आप समझिए उनकी क्या रही होगी, बेचारी वो क्या कर सकती हैं। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है, ऐसी कि क्या नौबत आ गई कि सिर्फ जाम लगाना ही एक उपाय बचा था, और भी विरोध प्रदर्शन करने के कई उपाय हो सकते थे। देखिए, कोई जाम इस तरीके का, जिस तरह का वो एक पूरा वो बनाया गया है, इस तरीका का कुछ नहीं था। हालांकि ये कहा गया था, 4 बजे से कहा जा रहा था साहब मुकदमा लिख दो, समय हो रहा है। अब ये लगाइए कि जब अंतिम संस्कार के लिए गए थे तो रात को 12 बज गए थे। ये भी तो उन्हें विचार करना चाहिए कि इतना देर क्यों कर रहे थे। 4 बजे 5 बजे का आदमी बैठा रात को 10-11 बजे। अब आप खुद ही देख लीजिए, 4 बजे से ये खुद कह रहे हैं कि 4 बजे से लोग इकट्ठा हो रहे हैं, तो 4 से 10:30 बजे तक इन्हें पूरा समय दिया था कि साहब मुकदमा पंजीकृत कर दीजिए। लोग अपने आप ही अपना जो इस काम के लिए खड़े हैं, अंतिम यात्रा के लिए, उसमें आप लोग निकल के अपना वहाँ संस्कार के लिए चले जाते। ये लोग खुद ही लापरवाही कर रहे थे। 8 पुलिस है, वो खुद नहीं लिखना चाहती थी मुकदमा, इसलिए वहाँ गुमराह किया जा रहा था। जब यहाँ पर इस तरीके के लोग इकट्ठे हुए, इस तरीके के कारनामे हुए, तब जाके लोग अपनी न्याय के लिए मांग कर रहे थे, तब जाके प्रेशर बना, तब जाके मुकदमा लिखा। अन्यथा की स्थिति में मुकदमा लिखने की स्थिति ही नहीं बन रही थी सब वहाँ पर। और ऐसा क्यों था? सब ये तो जब जांच होगी, जब आप लोग देखेंगे, छानबीन होगी, जब पता चलेगा कि आखिर किस बात का प्रेशर था, किन लोगों का। बल्कि हम तो ये कहेंगे कि जिले में इस तरह की घटनाएं घटती हैं तो हमारे योगी जी के सख्त आदेश हैं। छोटी छोटी बात पर भी तो
बुलडोजर चल जाता है घरों पर। एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई है लोधी राजपूत समाज के जो धर्मेंद्र राजपूत था, और उसके एवज में मतलब ना तो कोई नेता बोल रहा है, ना जनप्रतिनिधि बोल रहा है, और ना, हालांकि घटना एक की है लेकिन निवासी झांसी के हैं। कहने का आशय ये है कि साहब अगर आप चाहें तो कोई तो बोल सकता है। इस पे योगी जी ने बिल्कुल जीरो टॉलरेंस की जो बात, नीति की बात करते हैं, इसमें कोई जनप्रतिनिधि नहीं सहयोग कर रहा है, ना कोई बोल रहा है, बल्कि जो गांव वाले बेचारे खड़े थे जो अंतिम संस्कार के लिए इंतजार में थे, उनके खिलाफ आशुतोष जी मुकदमा लिखवा दिया। उनके खिलाफ लोगों ने भड़काऊ वाली बातें कर दी कि साहब ये लोग रोक रहे थे। किसी को नहीं रोक रहे थे, जो कि सर्विस रोड का मामला था, लोगों का घर वहीं था, तो लोग कहाँ खड़े होते। अच्छा, जालौन पुलिस कितनी एक्टिव हुई है एफआईआर दर्ज करने के बाद? बात हुई आपकी? देखिए अभी परसों ही एफआईआर लिखी है, रात में 10:30-11 बजे के करीब साहब, और कल का दिन केवल बीता है, दिन भर और रात भर। और कल बल्कि दिन में इसका इसलिए बीता होगा कि ये मुकदमा पे नाम ढूंढ रहे थे और ये देख रहे थे कि इन पे लिखा जाए, या क्या इनकी राजनीतिक या किन के दबाव में या किन के प्रभाव में ये काम कर रहे हैं। हालांकि इन्हें इन पे मुकदमा ना लिखकर जो मुजरिम है या जो लोगों का इनमें हाथ है उनके खिलाफ अगर ये कार्रवाई करते साहब आशुतोष जी, तो हमें लगता वो जायज सार्थक इनकी मेहनत रहती, बजाय उसकी गांव वालों के ऊपर मुकदमा लिख रहे हैं। और मतलब ये मानिए कि अभी तक आज 5वां या 6वां दिन है साहब, आज तक कोई ऐसा ये क्लू नहीं निकाल पाए हैं, और ना तो इस तरीका का कोई अभी वो हुआ है कि जिसपे योगी जी के जीरो टॉलरेंस की नीति पे ये चल पाए। नहीं, जालौन पुलिस की तरफ से कोई अपडेट है? जालौन पुलिस ने भी हत्या की और तमाम धाराओं में एफआईआर। आश्वासन अपडेट है कि आश्वासन दे रहे हैं। हालांकि जब मुजरिम जब तक पकड़ ना लें, मुजरिम के ऊपर जेल ना भिजवा दें, जब तक घर वालों को कैसे समझ में आएगा साहब कि ये घटना ये घटी थी, और विवेचना बता दें कि साहब ये कृत्य हुआ था। हालांकि आप किसी को पकड़ लें, अब आपने पकड़ लिया तो आप घर वालों को भी तो ये बताओ कि घटना घटी क्या थी, एक्चुअल में मारा क्यों था, ये भी तो कॉज ऑफ डेथ भी तो बताना चाहिए कि ये कारण था कि इसलिए ये रंजिश थी या क्या था, या क्या मतलब ऐसा कुछ जानते थे, वो क्या करते थे कि क्यों उनको ऐसा किया गया उनके साथ। बिल्कुल गोलू, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो ये हमारे साथ जिला पंचायत सदस्य थे गोलू माते बरल। तो इस पूरी घटनाक्रम में जो है झांसी पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। झांसी कानपुर हाईवे जाम करने वालों पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। करीब 26 नामजद लोगों समेत 150 अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इसमें महिलाएं भी शामिल हैं। पुलिस का कहना है कि बल का प्रयोग करके जाम खुलवाना पड़ा था, और चिरगांव थाना पुलिस में एफआईआर दर्ज कर ली गई है इस पूरे मामले में। उधर जालौन पुलिस ने भी इस पूरे प्रकरण में धर्मेंद्र राजपूत की मौत के मामले में जाम लगने के बाद एफआईआर दर्ज की थी। तो झांसी से बड़ी अपडेट, नेशनल हाईवे जाम करने वालों पर झांसी पुलिस ने एफआईआर दर्ज कराई है। झांसी पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। करीब 26 नामजद लोग इसमें शामिल हैं, जिसमें जिला पंचायत सदस्य गोलू माते बरल का भी नाम है। गुरसराय क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ विद्यालय वर्ड्स एंड ब्लूम्स, जहां हम संचालित करते हैं सीबीएसई पैटर्न पर 1 से 8 तक की कक्षाएं। पता रेंज चौराहा के पास गुरसराय।